वेलकम बैक टू कोड मिनियंस। तो आज हमारा डे 61 ऑफ पाइथन। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था मल्टी प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट को। आज हम देखने वाले हैं कि मल्टी थ्रेडिंग, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ करूँगा और आज के वीडियो में मैं अपनी वीडियो को हाइड रखूँगा क्योंकि ये कवर अप होएगी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है पाइथन कॉन्करेंसी का। तो कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग क्या होती है? कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग बेसिकली हमारा ये कहती है कि मल्टीपल टास्क को सेम टाइम पे कैसे हम रन कर सकते हैं और मल्टीपल टास्क को एफिशिएंटली हैंडल कैसे कर सकते हैं। इसमें हमें पाइथन ने 3 तरीके दे रखे हैं। एक है थ्रेडिंग, एक है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और एक है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग। तो कॉन्करेंसी मीन्स हैंडलिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली और मैनेजिंग देम एफिशिएंटली टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। तो परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिवनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए कॉन्करेंसी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, जिसमें हम मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली हैंडल करते हैं। और मतलब इस तरीके से समझो कि तुम कोडिंग के वक्त म्यूजिक सुन रहे हो और मीटिंग के वक्त व्हाट्सएप चला रहे हो या उस पर मतलब चैट वैट कर रहे हो या फिर ब्राउजिंग के वक्त फाइल्स को डाउनलोड कर रहे हो। तो ये मल्टीपल टास्क है, ठीक है। और पाइथन ये जो मतलब कॉन्करेंसी का कॉन्सेप्ट है, इसको मतलब एफिशिएंटली अचीव करने के लिए स्पेशलाइज प्रोग्रामिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जो कि होती है हमारी थ्रेडिंग और फिर होती है हमारी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और फिर आती है हमारी मल्टी प्रोसेसिंग। तो थ्रेडिंग क्या है? अब थ्रेडिंग का मतलब है रनिंग मल्टीपल टास्क, ठीक है। अभी करता क्या है, एक सिंगल प्रोसेस में ये क्या करेगा, मल्टीपल थ्रेड्स बना देगा और उसको यूज़ करके ये कॉन्करेंसी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेगा, मतलब कॉन्करेंसी का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करेगा कि मल्टीपल थ्रेड्स बना दिए और उनको साइमल्टेनियसली एक साथ रन करेगा, ठीक है। और अब ये सबसे मतलब बेस्ट किसके लिए? आईओ बाउंड टास्क के लिए, जैसे कि मान लो फाइल डाउनलोड्स के लिए, एपीआई रिक्वेस्ट के लिए और वेब स्क्रैपिंग के लिए। जब मतलब एक प्रोसेस के बीच में ही मल्टीपल थ्रेड्स बन जाए उस कॉन्सेप्ट को हम थ्रेडिंग कहते हैं। अब यहाँ पे एक जीआईएल आता है। जीआईएल मतलब ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉ। वो क्या करता है, सीपीयू बाउंड टास्क परफॉर्मेंस को लिमिट कर देता है। अब वो कैसे करता है, देखो, जीआईएल क्या होता है, पाइथन का ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉग, जो इंश्योर करता है कि सिर्फ एक ही थ्रेड पाइथन बाइट कोड एग्जीक्यूट करे, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि सीपीयू इंटेंसिव टास्क जो है वो इतना बेनिफिट नहीं हो पाते थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से या थ्रेडिंग यूज करने में, ठीक है। क्यों? क्योंकि थ्रेड जो होते हैं वो पैरेलली रन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आईओ बाउंड टास्क जो होते हैं वो यहाँ पे मतलब बिल्कुल अच्छे से काम करेंगे। क्यों? क्योंकि जो वेटिंग टाइम होगा उसमें वो मतलब जो दूसरे थ्रेड्स होंगे उनको रन करने देगा। बस यहाँ पे लिमिटेशन क्या आएगी कि मल्टीपल प्रोसेसेस रन नहीं हो पाएंगे, एक सिंगल प्रोसेस के जो मल्टीपल थ्रेड होंगे वो रन हो सकते हैं, ठीक है, जो कि हमने देखा भी था मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में। तो अब आता है हमारा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जिसको हम मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज करता है एसिंक और अवेट कीवर्ड का, ठीक है। मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करने के बजाय यहाँ पे एसिंक और अवेट कीवर्ड्स का यूज करता है। और जब भी कोई टास्क वेट कर रहा होता है तो इवेंट लूप क्या करता है, उसी टाइम पे ही जैसे वो वेटिंग में गया उसी टाइम पे ही दूसरे टास्क पे स्विच कर देता है, जिससे हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एनालॉजी समझते हैं। मान लो कि हम हमने फूड का ऑर्डर दिया एक रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे हमने वेट किया जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता। तो जैसे ही ऑर्डर आया फिर उसको खाया और उसके बाद अगले एक्शन जो भी होगा उसका मतलब जो भी अगला एक्शन होगा उसको परफॉर्म किया। तो ये हमारा सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हो गया कि एक के बाद एक मतलब पूरा वेट किया और वेटिंग टाइम में कुछ नहीं किया। अब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का अगर कॉन्सेप्ट इसके थ्रू देखें तो फूड ऑर्डर किया, उसके बाद जब वेटिंग टाइम है उसमें फ़ोन चेक कर लिया या किसी की हेल्प कर दी और जैसे ही फूड आया उसको खाया। तो ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है जहाँ पे हमने वेटिंग टाइम को यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। अब इसके यूज केसेस क्या होते हैं, फास्ट एपीआई के वेब फ्रेमवर्क्स में काम आता है, डिस्कॉर्ड बोर्ड्स में काम आता है और हाई ट्रैफिक एपीआईज मतलब एक रिक्वेस्ट जा रही है तो उस टाइम पे जब वेटिंग टाइम है उस टाइम पे ये दूसरा टास्क परफॉर्म कर देगा, ठीक है। अब आता है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट। अब मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है मैक्सिमम पावर अचीव करने के लिए। कैसे? ट्रू पैरेललिज्म के थ्रू। ये क्या करेगा, ये सेपरेट प्रोसेसेस बना देगा
जो कि डिफरेंट डिफरेंट CPU कोर्स में साइमल्टेनियसली रन करेंगे, जिसके थ्रू हमारा GIL की जो लिमिटेशन थी वो यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, अब ये यूज़ होता है CPU इंटेंसिव टास्क के लिए, जैसे कि मशीन लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग, लार्ज डेटा कंप्यूटेशन और साइंटिफिक सिमुलेशंस। मतलब कि जिसमें CPU पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है, उन कामों को करने के लिए। ठीक है, बट इसकी कॉस्ट हायर होती है। कैसे? अब CPU के अलग अलग कोर यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या होगा कि अलग मेमोरी भी असाइन होगी, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन चलती है। मतलब कि एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करने में मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो अब हमें कौन से टाइम पे कौन सी अप्रोच को यूज़ करना चाहिए? देखो, थ्रेडिंग को यूज़ करना चाहिए जब हमें आईओ बाउंड ऑपरेशंस करने हो, जैसे कि फाइल्स डाउनलोड करना, वेब स्क्रैपिंग करना, डेटाबेस क्वेरीज और फाइल सिस्टम ऑपरेशंस करना। ठीक है, यहाँ पे GIL जो है वो CPU हैवी वर्क को लिमिट कर देता है। कैसे? वो एक टाइम पे एक ही थ्रेड चलाएगा। वो मतलब कि जब तक एक थ्रेड चल रहा है उस टाइम पे वो दूसरे थ्रेड को नहीं चलने देगा। ठीक है, जब तक वो वेट में नहीं चला जाता, ये भी ध्यान रखना। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या करेगा? वो लार्ज स्केल नेटवर्क टास्क जो होते हैं उसमें ज़्यादा यूज़ हो सकता है। API, चैट एप्लीकेशंस, वेब सर्वर्स और कॉन्करेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या है? ये मेमोरी एफिशिएंट है और इसमें मॉडर्न स्टैंडर्ड यूज़ होता है। ठीक है, अब मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं CPU इंटेंसिव कंप्यूटेशंस में, जैसे कि मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इमेज वीडियो प्रोसेसिंग और नंबर क्रंचिंग में। ठीक है, और इसकी पावर क्या है? मैक्सिमम पैरेलल एग्जीक्यूशन, एक ही साथ में मल्टीपल प्रोसेसेस को रन करा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो है वो डोमिनेंट रहती है। कैसे? क्योंकि जो वो मतलब आज के टाइम पे जितनी भी मोस्टली बैकएंड एप्लीकेशंस है वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को प्रेफर करती है नेटवर्क हैवी वर्कलोड से। कि मतलब अगर ज़्यादा API कॉल्स आ रही है तो उस वक्त पे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के थ्रू हम दूसरे प्रोसेसेस को रन करा सकें। ठीक है, थ्रेडिंग क्विक विंस के लिए, जैसे IO टास्क है जहाँ पे जो एसिंक्रोनस कॉम्प्लेक्सिटी है वो इतनी जस्टिफाइड नहीं होती, वहाँ पे हमारा IO टास्क के लिए थ्रेडिंग यूज़ हो सकता है। और मल्टी प्रोसेसिंग हमारा हैवी लिफ्टिंग के लिए, जब CPU बाउंड टास्क आ जाए तो वहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए हमारा मल्टी प्रोसेसिंग यूज़ होता है। और इसमें कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है कि तीनों अप्रोच को एक साथ इंटेलिजेंटली यूज़ करके हम रियल प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे फास्ट API डेवलपमेंट के लिए हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के थ्रू मल्टीपल कॉन्करेंट कनेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग के लिए थ्रेडिंग के थ्रू हम मतलब कि 50+ वेबसाइट से वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। मशीन लर्निंग में हम मल्टी प्रोसेसिंग के थ्रू मल्टीपल CPU कोर्स को यूज़ करके मॉडल ट्रेनिंग कर सकते हैं। और चैट एप्लीकेशंस में एसिंक्रोनस जो हमारा प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो रियल टाइम मैसेजेस को थाउजेंड्स यूजर्स के आसपास मतलब रियल टाइम मैसेजेस को थाउजेंड्स यूजर्स के आसपास मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्करेंसी का मतलब होता है एफिशिएंट टास्क मैनेजमेंट, हैंडल मल्टीपल ऑपरेशन साइमल्टेनियसली टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। कि मतलब कि मल्टीपल ऑपरेशंस को एक साथ मैनेज करके हम परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिवनेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। थ्रेडिंग हमारा यूज होता है IO टास्क के लिए, मतलब हमें उसके लिए यूज करना चाहिए। परफेक्ट किसके लिए होता है? वो डाउनलोडिंग के लिए, स्क्रैपिंग के लिए और वेटिंग हैवी, मतलब कि जहाँ पे वेट टाइम ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पे GIL जो है वो CPU के काम को लिमिट कर देता है। ठीक है, एसिंक्रोनस मॉडर्न और एफिशिएंट है, जहाँ पे इवेंट लूप जो होता है वो API, चैट ऐप्स और नेटवर्क हैवी एप्लीकेशंस के लिए आइडियल होता है। और मल्टी प्रोसेसिंग में हमारी मैक्सिमम पावर अचीव हो सकती है ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन के थ्रू, जो कि CPU के मल्टीपल कोर्स को मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए यूज़ करता है। और ये किसके लिए बेस्ट है? मशीन लर्निंग के लिए और हैवी कंप्यूटेशन के लिए। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हमें टास्क टाइप, जो भी हमें टास्क करना है उसके बेसिस पे हमें चूज करना चाहिए कि थ्रेडिंग यूज करनी चाहिए या एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज करनी चाहिए या मल्टी प्रोसेसिंग यूज करनी चाहिए, ना कि प्रेफरेंस के ऊपर। और रियल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मोस्टली ये तीनों अप्रोचेस को कंबाइन कर लेते हैं ताकि हमारी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस अचीव हो सके। तो इतना ही था आज की वीडियो में, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो। और अगर इस वीडियो में कोई डाउट आया तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं डे 62 में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।